चलिए बेटा, पे अटेंशन नाउ। यह वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो अकाउंट सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने कोई दूसरे एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करे हो, या फिर आप से फॉर एग्जांपल इंडिया में क्लास 10th के बाद अकाउंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, सीबीएसई में कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो कि बिगिनर्स हैं, जिन्हें एबीसीडी बिल्कुल भी नहीं आता अकाउंट्स का, उनके लिए ये लेक्चर यूजफुल रहेगा। अब देखिए, अकाउंट्स में सबसे पहले जो हमको समझना है सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अकाउंट्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। अगर वो मीनिंग हमको क्लियर होगा, तभी हम आगे सेंटेंसेस समझ पाएंगे और अकाउंट्स में कमांड ला सकते हैं। सबसे पहले वर्ड जो हमको सीखना है अकाउंट्स में, वो वर्ड है कैपिटल। अब बात आती है कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है बेटा, कैपिटल का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर इनटू द बिजनेस। ठीक है, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, यानी जो मालिक होता है वो बिजनेस में जो भी पैसे या अदर असेट। पॉइंट नंबर 2 को देखिए कि जो कैपिटल होता है, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट है। एक एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए से फॉर एग्जाम्पल आप 20 लाख रुपीस लेकर आते हैं। आप अपने घर से या बैंक अकाउंट से या आप अपने पेरेंट्स से 20 लाख रुपीस लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। आप बैंक में जाकर बिजनेस का एक अकाउंट खोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, आपके पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के अकाउंट की। आप बैंक में जाकर बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट खोलेंगे और उस बैंक अकाउंट में जाकर आप 20 लाख रुपीस डिपॉजिट कर देते हैं। इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 लाख इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज ब्रॉट इन बाय द ओनर। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड सेंटेंस में मैंने एक वर्ड और यूज किया है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट। अब ये एनी अदर असेट से क्या मतलब है। देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप घर से 20 लाख रुपीस कैश लेकर आए, साथ में आप घर से अपने फर्नीचर वगैरह भी लेकर आ गए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके फादर ने ऑलरेडी क्या है, एक शॉप खरीद रखी थी कि भाई मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं करेगा तो उस केस में बिजनेस करेगा। तो शॉप आपके पास थी। अब शॉप के लिए आप फर्नीचर लेकर आ गए, एसी लेकर आ गए, और भी जितनी सारी चीजें आपको वहां पर जरूरत हो बिजनेस करने के लिए, उसमें से कुछ चीजें आप घर से लेकर आ गए इनिशियल स्टेज पर। आपने कहा चलो भाई घर में एक्स्ट्रा एसी पड़ा है, ये ले चले, फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसको लेकर चलते हैं। तो कैश के अलावा आप फर्नीचर या एसी ये सारी चीजें भी ले आए। बिजनेस क्या करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्नीचर, एसी या और अदर ऑब्जेक्ट्स जो लेकर आप आए होंगे, इनका हम वैल्यूएशन करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल के लिए आप 2 लाख रुपीस का ये सारा सामान लेकर आए। अब देखिए, बिजनेस बोलेगा द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज 20 lakhs का कैश जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, और 2 lakhs के ये एसेट, तो 20 प्लस 2 22 lakhs। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब इट इज कंसीडर्ड एज अ इंटरनल लाइबिलिटी। तो बात आती है कि उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी क्यों मानते हैं, बिजनेस उसे इंटरनल लाइबिलिटी क्यों मानता है, और क्या कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होती है। अगर हम इसे इंटरनल लाइबिलिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होता होगा। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के वो सारे ऑब्लिगेशंस जो बिजनेस को बाहर किसी थर्ड पार्टी को रीपे करने हैं। तो बिजनेस को वो सारे अमाउंट्स या ऑब्लिगेशंस आप बोले जो बाहर के लोगों को पे करना है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहलाती हैं। और बिजनेस को अपने मालिक को जो रिफंड करना है, वो अमाउंट बेसिकली क्या, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है।
इसीलिए बिजनेस ये मानता है कि कैपिटल एक ना एक दिन तो कभी ना कभी बिजनेस बंद कर दिया जाएगा और ये मालिक को लौटाना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी मान के चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। मतलब क्या होता है, आप जब बिजनेस करते हैं, आप जब व्यापार करते हैं और व्यापार के लिए आप जो 20 लाख रुपए लेकर आए थे या फर्नीचर वगैरह उठाकर लेकर आए हैं घर से, तो ये सब आपने बिजनेस में या शॉप में क्यों रखा है? लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए। आप वो 20 लाख रुपए इसलिए लेकर नहीं आए हैं कि आज आपने वो पैसा लगाया और 2 दिन बाद वो पैसा आप निकाल कर अपने घर ले जाएंगे। भाई बिजनेस करना है तो बिजनेस की लाइफ जो है वो तो आपको पता नहीं है कि कितने सालों तक वो बिजनेस चलता रहेगा। ये हम कहीं से और पढ़ेंगे, जिसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोला जाता है। एक वर्ड से आपको और फेमिलियर करवाया कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कुछ होता है जो हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। खैर अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है। और इस फर्स्ट स्लाइड को वाइंड अप करने के लिए मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इट इज एन अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट है। इट इज कंसीडर्ड एज अ इंटरनल लायबिलिटी एंड इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कैपिटल वर्ड आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड जिससे आपको फेमिलियर होना है वो है ड्राइंग्स। ठीक है, जब आपको ड्राइंग्स के बारे में बता रहा हूं तो कैपिटल को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा समझना। जब मैं ड्राइंग्स आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैपिटल का कुछ उल्टा है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ये कैपिटल का जस्ट कुछ उल्टा है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। एनी अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर। ठीक है, एनी अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर और एनी अमाउंट पेड बाय द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ओनर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं या फिर इसको एलोबरेट करता हूं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर, अपनी पिछली लास्ट वाली जो स्लाइड थी, अगर आप उस लास्ट स्लाइड को याद करेंगे तो उसमें आपने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। और कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर इनटू द बिजनेस। और ड्राइंग्स जस्ट आप उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। क्या? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर है। अगेन क्या बात आएगी कि बिजनेस अगर से फॉर एग्जांपल सेम 20 लाख में से ओनर अगर बिजनेस में से 2 लाख रुपए अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, या फिर ओनर बिजनेस में से कोई असेट निकालकर, असेट एक नया वर्ड है बेटा, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे कहीं पर। तो अगर बिजनेस में से फर्नीचर या कोई इस तरह की चीज ओनर जो होता है वो अपने घर ले जाता है, तो उस फर्नीचर का या उस असेट का हम वैल्यूएशन करेंगे कि कितना अमाउंट है। या फिर वो जो कैश ले जा रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 2 लाख रुपीस, बिजनेस बोलता है कि ये ड्राइंग्स है। मतलब बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय हम इसको ड्राइंग्स काउंट करते हैं। और इसीलिए नीचे जाकर देखिए ब्लू स्ट्रिप के अंदर लिखा हुआ है ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स क्या करती है? कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। क्लियर? तो अब ड्राइंग्स और कैपिटल दो वर्ड से आपको फेमिलियर करवा दिया। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर इनटू द बिजनेस है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट। और ड्राइंग्स बेटा जस्ट उल्टा उसका क्या? एनी अमाउंट विच हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ क्या है? ओनर। दैट इज नोन एज क्या है? ड्राइंग्स। और एक चीज याद रखिएगा, आपको पहले भी याद दिलाया, अभी फिर दिला रहा हूं, बिगनर्स के लिए यह लेक्चर है। इसीलिए अभी हम कंपनी के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक छोटे बिजनेसमैन या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को लेकर या टर्म्स को लेकर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। चलिए बेटा, ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट वर्ड जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसे बोला जाता है असेट। ये वर्ड अभी आया था बेटा, जब मैंने आपसे बोला था कि बिजनेस में ओनर कुछ एसेट भी लेकर आ सकता है घर से, और बिजनेस जो है बिजनेस में से ओनर कोई एसेट घर भी ले जा सकता है, तो उसका वैल्यूएशन कर कर हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे अगर वो घर ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। अब देखिए एसेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट इज टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इंटेंजिबल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप में। ये लैपटॉप में क्यों यूज करता हूँ? स्टडीज के लिए, पढ़ाने, एजुकेशन के लिए, मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और लैपटॉप 1 साल से ज्यादा इसकी लाइफ होती है, ये आप सभी जानते हैं नॉर्मली।
तो ये लैपटॉप मेरे लिए एसेट है, मैं उसे छू सकता हूं, मतलब वो टेंजिबल है। ये वीडियो आप अगर क्या है लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप भी लैपटॉप 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम पर्सनल बातें ना करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस शॉप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर जो फर्नीचर रखा हुआ है, वहां जो एसी लगाया है, ये सब टेंजिबल है, इन्हें आप छू सकते हैं। वहां फैन लगा होगा, ट्यूबलाइट लगा होगा, ये सारी चीजें टेंजिबल हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनको हम बोलते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या टेंजिबल एसेट्स। सेकेंड, इंटेंजिबल राइट्स भी हो सकते हैं। अब इंटेंजिबल राइट्स कैसे होते हैं? बेटा, इंटेंजिबल जो राइट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। मतलब से गवर्नमेंट से आपने कोई बिजनेस करने के लिए 10 साल के लिए लाइसेंस लिया, 5 साल के लिए लाइसेंस लिया। वो लाइसेंस कैसे रहेगा बेटा? वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा। वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, जिसमें आपके और क्या है, गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है। आपको वो लाइसेंस मिला है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। बट वो लाइसेंस क्या है? इट इज इंटेंजिबल एसेट है, वो आपके पास एक इंटेंजिबल राइट है, बट है तो वो आपकी एसेट। क्यों एसेट है? अब पॉइंट नंबर 1 और 2 के साथ ही साथ आपको अगेन जो ब्लू स्ट्रिप में दिया है वो पढ़ना है कि जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, या जो इंटेंजिबल एसेट्स या राइट्स होते हैं, इनको हम एसेट्स बोलते क्यों हैं? नीचे देखिए। फर्स्ट, बिकॉज दे आर ओड बाय द एंटरप्राइज है, मतलब जनरली ओनरशिप किसके पास होती है? एंटरप्राइज यानी बिजनेस के पास जो है उन एसेट्स की ओनरशिप होती है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो एसेट्स होते हैं दे आर यूज्ड टू, फॉर क्या होता है? फॉर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब उनको हम एसेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में आपको उन एसेट से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिजनेस में मिलेंगे, बिजनेस में उसके अगेंस्ट में कुछ रेवेन्यू जनरेट होगी, उससे कुछ प्रॉफिट होगा। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट वर्ड हम किसी दूसरी स्लाइड में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एसेट्स का मतलब क्या होता है और एसेट्स में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा? आप नीचे जो मोबाइल नंबर है या मेल आईडी है, इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। बट मैंने आपको बोला था एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, ये वीडियोस सिर्फ उनके ही लिए बनाए गए हैं जो बिगिनर्स हैं। अगर आप एडवांस स्टडीज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे। थैंक यू। बाय बाय।